बैठे रहिए, मैं खड़ा हो लेता हूँ क्योंकि थोड़ा इसको भी, पेड़ पौधे को भी कवर अप करेंगे ना। गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। एरिया इज़ द सेम एंड मिशन इज़ द सेम हाउ टू मेक द पार्क टू बी नीट एंड क्लीन। कहने का मतलब पार्क को कैसे एकदम सुंदर बनाए, यही हमारा मकसद है। लेकिन करने के बाद भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस एरिया को भी कम से कम 25 बार हमने साफ़ किया होगा, फिर उस एरिया में देखिए फिर भी मुझे लगता है फिर वैसे गंदा हो जाता है। और इसका एक ही उपाय है कि जब तक आदमी का माइंड सेट चेंज नहीं होगा और सोच नहीं चेंज होगा तो दिक्कत है। और उसके बाद जैसे कहावत है ना, बच्चों को भी हम बहुत ज़्यादा ढील देते हैं तो बच्चा बिगड़ जाता है और उसको कभी कड़क करना पड़ता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस एरिया में ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। अब ये हमारे सामने एक सज्जन है, आज मैं इन्हें अकेले बैठा देखा तो मैं सोचा थोड़ा इनसे बात कर लेता हूँ, है ना। तो इन्होंने पार्क को पिछले 27 साल से देखा है ना। तो 27 साल से और अभी में पार्क में कितने का देखा उत्थान पतन। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि हम ही कर रहे हैं, ये जैसे पौधे जो लगे हैं तो किसी ने तो लगाया होगा, एक दिन में पौधा इतना बड़ा तो नहीं हो गया, है ना। जीरो था, बिल्कुल जीरो। हाँ, कूड़ा घर था, कूड़ा घर था, ये एकदम ये कूड़ा घर था। और कूड़ा घर से अभी थोड़ा सा सुंदर घर बना है। तो इतना गहरा था कि किसी टाइम पे तो ये 10 हाथी खड़े कर दो। हाँ हाँ, अच्छा, गड्ढा होने का रीजन होगा कि लोग, गड्ढा होने का रीजन ही यही है। नहीं, रीजन तो ये भी होगा कि हो सकता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी उट्टी चाहिए होगा। एकदम शुरू में तो गड्ढा नहीं होगा, शुरू में तो गड्ढा नहीं हुआ होगा, हो सकता है ईंटा बना, है ना। धीरे धीरे वो कूड़े से भरता गया, अब भर गया तो फिर किसी का दिमाग आया तो दीवार बना दिया। चल इतनी जमीन खाली पड़ी है, हाँ, तो कुछ करिए, पारी की बना दे। अच्छा, कई ट्रक मिट्टी आई, ठीक है। पार्क बनने के बाद जैसे कि जब मैं आपके यहाँ पर आया था आज से 9-10 महीने पहले, तो इतना कूड़ा था हर किनारे में जहाँ तहाँ। तो लोगों से हमने पूछा कि इसकी सफाई नहीं की जा सकती। नहीं होगा, तो हम कोशिश करते हैं, क्या है ना। तो एक दिन ये जो आपको क्या बीरपाल जी जो प्रधान है घूमते हैं, तो एक दिन हमारे साथ कुछ लोगों के साथ भीड़, उसके बाद आए। तो हमारा एक आदत है कि जब तक हम किसी मकसद पे नहीं पहुँचते उसको छोड़ते नहीं बीच में। तो लगातार 1 महीना करता गया 1 महीने में फ़र्क हुआ। तो हिंदुस्तानी मानसिकता है, जब काम खड़ा हो जाए तो बगल में खड़ा हो जाओ, एक कमेटी बना लो, उसको इस तरह से कर, हाँ ना। तो खैर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं यार। हमारा मतलब एक पार्क किसी भी तरह सुंदर हो, चाहे जैसे करके वैसे करके। अच्छा, फिर मैं चला गया बीच में अरुणाचल अपने पेंशन के लिए। तो वहाँ लोगों ने कहा कि सर आपको खोज रहे हैं लोग, है ना। हमने कोई बात क्या हो, जिसमें पूछा तो नहीं आया। तो फिर जुड़ता गया, लोग जुड़ते गए। बाद में इनको लगा कि थोड़ा मैं आउट वेस्ट करूँ। जैसे मान ली कैमरा तो झूठ नहीं बोलता है, ये जो दिख रहा है तो दिख ही रहा है ना, इसको दिखाने में क्या है ना। जैसे ये हरा पेड़ है ये भी मैं दिखा रहा हूँ, और इस पेड़ के पीछे गंदा है वो भी दिखा रहा हूँ। और यहाँ अच्छी बातें लिखो, लेकिन इसके नीचे इसको मेंटेन करने से रोज़ ही करना होगा ना, है ना। अब जैसे हमारा एक सोच है, 1000 आदमी 2000 हाथ, है ना। 2000 हाथ संडे में 2 मिनट देने से 2000 प्लास्टिक उठा सकता है। अगर ये मिशन सब आदमी जुड़ जाए इसमें, हम नहीं कर रहे, मर्जी है आपकी, ज़बरदस्ती नहीं है, तो हो सकता है कि फेंकने वाले को भी थोड़ा शर्म लगेगा, नहीं लगता है। हाँ, और दूसरा बात, एक बात, हर आदमी एक पौधा अगर देता है तो 1000 पौधा हो जाएगा, 1000 पौधा हो जाएगा ना। अब चलिए उससे हट के थोड़ा आपके विषय में बात करता हूँ। मेरे विषय में तो हमने बता दिया कि मैं पेशे से PGT इंग्लिश हूँ, रिटायर्ड। हम ये क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल होकर रिटायर हुआ, उसके बाद हम ये पैथी डॉक्टर भी हुए, है ना। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं हमारा मकसद क्या है। मकसद पार्क को साफ करना है, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो भेदभाव करते हैं उसको ख़त्म करें। पार्क में आते तो कम से कम हंसो, ठीक है ना। हाँ, आपका शुभ नाम? बिक्की, वेरी गुड। जैसा आपने बताया कि वाइन का काम करते हैं। अब जैसे मान ली कोई आदमी मोची है, वो तो चमड़े का काम करेगा। काम तो काम होता है, डिग्निटी ऑफ लिवर उसका होता है ना। काम काम से हमारा पेट भरेगा तो क्या करेगा, उस पर नहीं है ना। अब ये मुझे बताइए, कोई लड़का वैसा है जो पढ़ लिख लिया है, उसके पास पूंजी भी है, लेकिन वो नहीं जानता कैसे क्या करेंगे। इस धंधे में अगर आना चाहेगा तो कैसे क्या करना पड़ता है मेरे धंधे में? हाँ, मेरा तो खानदानी काम है। कोई बात नहीं, फिर भी जैसे मान ली आप जो बताएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में लोग उसको सुनेंगे ना। कैसे कितना पूंजी लगता है, कैसे क्या करना पड़ता है, क्या लाइसेंस लेनी पड़ती है, नहीं लाइक दैट। जैसे हम टीवी में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि उसका कुछ फीस है, फीस होने के बाद फिर कुछ उसके रेस्ट्रिक्शन है। सब आदमी कुछ तो मैं अपने धंधे में बताता नहीं, मैं बता नहीं सकता। मैं तो इतना बता सकता हूँ, मेरा खानदानी काम है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लोग बड़े हो गए होंगे? पढ़ रहे हैं, तो 2 की शादी हो गई है। 2 की शादी हो गई, मतलब ससुर हो गए, नाना भी बन गए। बहुत बढ़िया है। नाना तो मैं भी बन गया हूँ, है ना। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो थोड़े समय और लेंगे। अब यहाँ पर जैसे इन पेड़ों को देखिए, सूरज की रोशनी निकलता हुआ। मैं एक बात और मैं पूछता हूँ, जैसे छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ, कभी कभी मिल जाते हैं, और लेकिन शाम को अधिक आते हैं, उनका जीवन तो ख़त्म।
और देखिए उसको, देखिए आँख में वो फूक रहा है। इतने पूछा क्यों कर रहे हो ऐसा जी? बात तो सारी यही है यहाँ पे गंदगी की, कि जो घूमने आते हैं उनको वो तो कोई, उनका तो कोई कसूर नहीं है, ज़्यादा वो एक बोतल फेंक दें। जो उसके बाद आते हैं ना नशा करने वाले, सारा गंद तो वो फैलाते हैं। अच्छा अच्छा। चाय मंगाएंगे, कुछ मंगाएंगे, अभी गिलास पड़े चाय के, हाँ चाय के गिलास में होंगे, कोई पी रहे हैं। दारू का बोतल भी दिखाई देगा, दारू की बोतल भी गए जो सुबह सुबह आ रहे वो कोई पी रहे हैं। अच्छा, जैसे उस लड़के को हमने कहा कि बेटा ये तो ऐसा है कि किसी मतलब 2-4 आदमियों को खड़ा होना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा एक बात, इससे एक आदमी ने हमको यहाँ 12-15 आदमी हमको पकड़े हैं ऐसे कि आप इसे छोड़ दो, तो हमने कहा एक बात मुझे बताओ, तुम दारू पीना छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर हमारे काम में तुम कलंगा क्यों लगा रहे हो? तुमको तो कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ। तो इस लड़के से हमने पूछा बेटा एक बात मुझे बताओ, तुम साथ में पढ़ता है तो बात जल्दी मरेगा ना? तो बोलता है मैं मरना चाहता हूँ। क्यों? घर में हमको लोग फ़ोन नहीं देते ना, फ़ोन है मरने में तुम्हारा क्या समझ है ना, है ना? तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक कंसस नहीं है। आप नहीं कर सकते, रिटर्न तो कंप्लेन कर सकते हैं ना कि भाई हमारे पार्क में ऐसा 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 होता है। तो हो सकता है कि उनको लगता है क्या लेना है देना है हमारे, हमको क्या लेना है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं तो उनको बता रहा हूँ कि भैया ये स्थिति है, उसको आप देखो, है ना। और मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे आप 1000 हाथी नहीं हो, 2000 हाथी नहीं हो, आप लाखों वोट भी हो, आप वैसे लोगों को यहाँ पे लाओ जो कि पार्क को ठीक करता है, कोई भी हो, ABCD लाइक, हम किसका नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, आप लंबा समय से यहाँ पे 27 साल से, क्या लगता है क्या? मैं यहाँ से चला गया, मैंने फिर भी कुछ तो अनुभव तो उस साल कम से कम 10 महीने बाद आया। 10 महीने बाद आए। अच्छा, आपके मन कर गया, याद आ गई। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे से मिलना रहा होगा ना। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे जैसे मान लीजिए बड़े होंगे तो समाज का बोझ होगा। बड़े होंगे ही नहीं, बड़े होने से पहले मान की बात होता है, समाज का बोझ ही होगा अगर जैसे तैसे भी हो गया, या तो अपाइज होगा या फिर क्रिमिनल होगा, है ना। तो इसका क्या लगता है, कैसा क्या सॉल्यूशन इसका है? मैं कुछ नहीं कह सकते, कोई बात नहीं। मुझे लगता है एक ही, हमको जहाँ तक सॉल्यूशन का लगता है, माइंड सेट चेंज हो तो बदल जाएगा। छोटे बच्चे को उसको सही राह दिखाने से हो सकता है। अच्छा देखिए, 3 बच्चे एक दिन मैं पूछा उससे, माँ बाप नहीं है, माँ फल बिक्री करके, बेटा क्या बनेगा? साइंटिस्ट बनेगा। कम से कम इतना तो जानता है ना। एक छोटा बच्चा इतना बड़ा था, उससे सपना तो है उसका, हाँ, कम से कम एक इतना छोटा बड़ा बच्चा, बेटा क्या बनेगा? जानते क्या होता है? मैं तो गाड़ी बिक्री करूँगा। अच्छा क्यों? 2-4 लाख रुपये हमको मिलेंगे ना। आगे क्या करोगे? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जा कर के शोरूम खोलूँगा। जो बच्चा क्लास 1 में पढ़ता अगर इस तरह सोचता है तो होगा। तो क्या नहीं लगता है कि अगर उन बच्चों को भी अगर इस तरह से मोटिवेट किया जाए तो शायद स्थिति सुधर सकती है। बहुत बड़ा अमीर तो राजा तो नहीं बन जाएगा, लेकिन स्थिति बढ़िया होगा, लंबा थोड़ा सा जीवन जिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आपने जो बातें रखी अपनी और मुझे अच्छा लगा। और पार्क में आप कुछ नहीं तो कम से कम एक पौधा तो दे ही दीजिए, है ना। और कभी संडे में आते हैं तो हमारे साथ यहीं पे थोड़ा सा प्लास्टर उठाना मिलता है। कभी चक्कर लग गया तो आ गया, नहीं तो मतलब कोई वैसा कभी नहीं, मैंने ऐसा नहीं करना। अच्छा एक कुछ टैगलाइन जो मैं आपके साथ बोला था उसको बोलिए थोड़ा हमारे साथ। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो। गलत तो नहीं है? हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ठीक है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है आपका 2 मिनट पार्क को साफ कर सकता है ना। नहीं ये नहीं बोलिए इसको, मैंने ये आपको बताने समझाने की बात। और एक बात और है, सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। खुद को रखना जाहिल, पढ़ाई लिखाई नहीं की हो, जाहिल हो, सोचते नहीं हो, इसीलिए गड़बड़ करते हो, है ना। अब यहाँ पे उसको भी बता ही दीजिए। कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार, मत लाओ पार्क में। अब पार्क से थोड़ा बाहर जाते हैं। सब देशों से न्यारा है, नहीं सब देशों से न्यारा है, हाँ सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा। गलत है नहीं ना, लेकिन मैं इसको भी जोड़ देता हूँ नाना पाटेकर का वो डायलॉग, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा, है ना। और पढ़ाई आपने कहाँ तक किया था? पढ़ाई 10वीं तक। चलो बहुत अच्छा, दिस मच, थैंक यू वेरी मच। और